हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के बारे में और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की थी। देखिए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉब्लम हम और सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स -1/2। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था, उसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब इसमें क्या आ रहा है, आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, अलग अलग दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं tan इनवर्स 1 की। लेट मान लेते हैं हम यहां से, लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, और इसका मतलब यहां से आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स x इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2 सिंस the range of principal value branch of tan inverse theta is -π/2 to π/2। आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो यहां से देखिए, आपके पास क्या है, tan x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहां से 1 है, tan x इक्वल टू 1। अब आपको पता है tan की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/4 पे होती है। तो tan x हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4। tan π/4 आ गई यहां से वैल्यू। क्यों, tan 1 किस पे वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू 1 π/4 पर। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई π/4, और ये π/4 बिलोंग कर रहा है आपके पास -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर दी x की, और x हमने किसको मानना था, tan इनवर्स 1 इक्वल टू x मानना था, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, π/4। ओके, अब बात करते हैं हम, सेकंड है कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2, अगेन लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेते हैं हम y के इक्वल। उसको x के इक्वल मानना था, इसको किसके इक्वल मान लेते हैं हम, y के। तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ गई, कोस y इक्वल टू -1/2। अब बात करते हैं कोस की रेंज की। आपको पता है कोस की रेंज होती है वो 0 टू पाई होती है। सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज, कहां से कहां तक, 0 टू पाई के बीच में। अगर पॉजिटिव है तो 0 से π/2 तक, और नेगेटिव है तो π/2 से पाई के बीच में। अब आपके पास यहां से देखेंगे कि कोस y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब नेगेटिव है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कोस की वैल्यू नेगेटिव है, और माइनस एज इट इज, नेगेटिव तो एज इट इज हो गया। 1/2 किस पे वैल्यू होती है, आपको पता है कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, मीन्स π/3 पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/3। अब देखिए, कोस नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोस y इक्वल टू कोस पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। अब यहां से आपके पास वैल्यू आ गई कोस y इक्वल टू कोस 2π/3, और y की वैल्यू आपके पास आ गई 2π/3। अब y की वैल्यू 2π/3, और ये 2π/3 बिलोंग कर रहा है आपका 0 से पाई के बीच में।
क्योंकि पाई से कम है 2π/3, पाई में से हमने माइनस किया π/3, तब आया आपके पास 2π/3। अब y की वैल्यू आ गई, y हमने किसको माना था, कोस इनवर्स -1/2, और इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। ओके, तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। आपके पास क्वेश्चन था tan इनवर्स 1 और प्लस में कोस इनवर्स -1/2, प्लस कोस इनवर्स -1/2, दोनों का ऐड कर देते हैं। देखिए यहां से, नाउ tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई थी आपके पास π/4 और प्लस में कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई 2π/3। इसका करेंगे सम। देखिए एलसीएम कितना आ गया इसका, 12 आ गया। यहां से देखिए 4 3 जा 12 पाई, 4 3 जा 3 पाई, प्लस में 8 पाई, और कितना आ गया ये 11 अपॉन में 12 पाई, 11 अपॉन में 12 पाई। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर दी, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स -1/2 की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेम वही आपके पास अलग अलग है, चाहे प्लस है, सम है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पास फंक्शन है, सबका क्या करना है, वैल्यू अलग अलग फाइंड करके क्या कर देंगे, सम है तो सम, डिफरेंस है तो डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है आपके पास कोस इनवर्स 1/2, वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहां से आपके पास क्या करना है, सबसे पहले तो यहां से कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। लेकिन साइन इनवर्स 1/2 को किससे मल्टीप्लाई में क्या और दे रखा है, यहां से इसके मल्टीप्लाई में एक नंबर है आपके पास 2। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट कोस इनवर्स कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया यहां से, तो आपके पास यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस एक्स इक्वल टू 1/2, कोस एक्स की वैल्यू हो गई 1/2। अब आपको पता है कोस की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई तक, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज 0 to पाई। तो इसका मतलब यहां से इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास 0 से पाई के बीच में आएगी। देखिए पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में आएगी। कोस एक्स इक्वल टू 1/2, और 1/2 वैल्यू आपको पता है कोस की वैल्यू किस पे होती है, π/3 पर। कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, π/3 पर होती है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस π/3, कोस π/3 आ गई यहां से इसकी वैल्यू, कोस π/3, और x की वैल्यू क्या आ गई, π/3, और ये बिलोंग कर रहा है आपके पास कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच में। ओके, तो यहां से आपके पास आ गई x की वैल्यू π/3, और x हमने किसको माना था, कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू आपके पास आ गया π/3। सेकंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स 1/2 की। अगेन लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू मान लिया हमने y के, इसके इक्वल मान लिया y के। तो यहां से आपके पास आ गया साइन y इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 टू π/2, सिंस
द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 तक होती है। अब कोस साइन यहाँ पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा, 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ से आपके पास आ गया साइन y इक्वल टू था 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, साइन π/6 पे। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई π/6, और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ से हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर दी। एक तो आपके पास आ गई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, और ऊपर हमने फाइंड की थी कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3। अब आपको क्या करना है, नाउ कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपके पास आई थी π/3, प्लस में आपके पास है 2 एज इट इज, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई थी, π/6। अब ये आ गया आपके पास π/3 प्लस में π/3, 2 से कैंसिल हो गया, π/3 प्लस π/3, π/3 प्लस π/3, और इक्वल टू वैल्यू आ गई 2π/3, 2π/3। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर दी कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। ओके, अब देखिए एक टाइप तो आपके पास ये थी जिसमें हमने क्या की थी, या तो आपके पास सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड की थी, या फिर 2 दे रखे हैं, 2 से ज्यादा दे रखे हैं, उनका सम या डिफरेंस करके हमने वैल्यू फाइंड की थी। देखिए नेक्स्ट टाइप है आपके पास इवेलुएट। आपको इवेलुएट करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किसकी वैल्यू है, सबसे पहले आपके पास साइन इनवर्स इंटू साइन इंटू में कोस इनवर्स 1/2, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए आपको पता है कि साइन से वैल्यू आपके पास कोस इनवर्स 1/2 है, और यहां से वैल्यू फाइंड करनी है आपको साइन की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास अंदर आपके पास जो दे रखा है कोस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए लेट मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू मान लिया हमने थीटा, से आपके पास आ गया कोस थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपके पास वैल्यू है कोस की, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से इसकी, और आपको पता है कोस की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज 0 से पाई तक होती है। पॉजिटिव है तो 0 से π/2, और यहां से आप लिख सकते हैं वेयर थीटा बिलोंग टू, क्योंकि पॉजिटिव है तो कहां से कहां तक आएगा, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। नाउ देखिए अब यहां से साइन आपको वैल्यू निकालनी कोस इनवर्स 1/2 की। अब यहां से सबसे पहले देखिए कोस थीटा आपके पास क्या था, 1/2 था, किस पे होती है वैल्यू 1/2, कोस π/3 पर, π/3 पर। अब कोस π/3 पर आपको पता है इसकी वैल्यू होती है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से है, इसकी वैल्यू नहीं भी रखना चाहें तो यहाँ से आप सीधा करना चाहें तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, π/3, और साइन थीटा आपके पास क्या है, साइन कोस इनवर्स 1/2, ये था आपके पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए साइन एज इट इज, और यहां से हमने इसको क्या मानना था, कोस इनवर्स 1/2 को हमने मानना था थीटा, तो यहां आ गया थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, π/3, तो यहां से हम क्या आ जाएगा, साइन π/3, साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2। देखिए एक तो तरीका आपके पास ये है फाइंड करने। सेकंड आप कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास देखिए यहां से किसकी वैल्यू है, कोस की वैल्यू थी, और
सेकंड कैसे निकाल सकते हैं, आपने क्या माना था, लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, और दिस इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू 1/2, और वेयर थीटा बिलोंग टू पॉजिटिव है तो 0 से π/2 के बीच में। नाउ आपको फाइंड करना है क्या, साइन ऑफ कोस इनवर्स 1/2, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा, साइन थीटा। अब वैल्यू आपके पास किसकी है, कोस थीटा की, और वैल्यू फाइंड किसकी करनी है आपको, साइन थीटा की। अब साइन थीटा से कोस की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, +-√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता है कि 0 से π/2 तक थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो साइन क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कोस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया, या लिख देते हैं 1/2 का स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास, √1 माइनस 1/4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, √3/4, √3/4, और √3/4 आ गया, तो √3 तो क्या हो गया, √3, और 4 का रूट कितना होता है, 2, तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी, साइन थीटा की। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बता दी, या तो आप पहले की तरह करना चाहे तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस इनवर्स 1/2 से कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, जहां पर आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ से था कोस इनवर्स 1/2 यहाँ पे। या फिर सेकंड मेथड आपको बताया, क्या था आपके पास, कोस इनवर्स को हमने पुट किया, कोस की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी किसकी, साइन, इसको क्या माना था हमने, थीटा, साइन थीटा की वैल्यू। अब एंगल आपको ध्यान देना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखिए यहीं से पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में जब आपको वैल्यू है तो रेंज के हिसाब से आपको पता है कि दो क्वाड्रेंट मिलते हैं, एक में पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक में नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव है तो वो सभी का क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव में चेंज होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोस इवेलुएट, इवेलुएट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए आपको, कोस साइन इनवर्स 5/30। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए आपके पास यहां से है इनवर्स में साइन इनवर्स 5/13 को हम मान लेते हैं थीटा, और यहां से आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा इक्वल टू 5/13। आपको पता है साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या आएगा, एंड थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, पॉजिटिव है तो 0 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कैसी है आपके पास, थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है साइन थीटा की वैल्यू, और पॉजिटिव है तो आपके पास कहां से कहां तक आएगा, ये पॉजिटिव है तो 0 से π/2 के बीच में। अब वैल्यू आपके पास साइन की है, अगर हम यहाँ साइन, इसको हमने माना है थीटा, तो ये वैल्यू थीटा आ गई, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, कोस थीटा की वैल्यू। देखिए नाउ कोस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कोस, और इसको हमने क्या माना, साइन इनवर्स 5/13 को, थीटा, कोस थीटा। अब कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन किसकी आपको, यहां से वैल्यू किसकी पता है आपको, साइन की, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, प्लस, प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आपके पास आ गया √1 माइनस, साइन की वैल्यू कितनी थी 5/13, इसका स्क्वायर √1 माइनस 25/169, और ये कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, 144/169 इक्वल टू 12/13। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12/13। एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, इनवर्स फाइंड करनी है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके उसके एंगल की जगह दे रखा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले की वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपके पास है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, इफ कोट इनवर्स -1/5 इक्वल है x के,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, साइन एक्स एंड कोस एक्स। आपके पास किसकी वैल्यू गिवन थी, आपको वैल्यू दे रखी है कोट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स, देन फाइंड साइन एक्स एंड कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी। देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, हेयर कोट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स दे रखी है। अब यहां से आपके पास आ गया कोट एक्स इक्वल टू -1/5, कोट एक्स की वैल्यू आ गई -1/5 एंड एक्स बिलोंग टू। अब आपको पता है कि कोट की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, जिसमें क्या है आपके पास 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। अब देखिए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपको, अब यहां से आपके पास 0 से पाई के बीच में, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, कोसिकेंट थीटा की। नाउ अब देखिए कोसिकेंट थीटा क्या होता है, क्यों निकाल रहे हैं हम कोसिकेंट थीटा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आपके पास। तो यहां से अगर आपके पास कोट की वैल्यू है तो आप कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ कोसिकेंट थीटा इक्वल टू, या कोसिकेंट एक्स में है तो एक्स मान लेते हैं, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपके पास 0 से पाई के बीच में कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन किसका आएगा, प्लस का। तो √1 प्लस में कोट का स्क्वायर, कोट की वैल्यू क्या थी -1/5 का स्क्वायर, और यह आ गया √1 प्लस 1/25 और इक्वल टू √26/25, और यहां से आ गया √26/5। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कोसिकेंट की। अब आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स की, और साइन क्या होता है 1 कोसिकेंट एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 5/√26, 5/√26। नेक्स्ट आपको फाइंड करना आल्सो, किसकी वैल्यू चाहिए, कोस एक्स की। अब आपको पता है कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। क्यों लिखा हमने ऐसा, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस आ गया। ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है आपके पास किसकी वैल्यू है, कोट की वैल्यू है, और कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन। तो यहां से आपके पास आ गया ये कोट एक्स इंटू में साइन एक्स, तो आपके पास दोनों की वैल्यू थी, कोट एक्स इंटू में साइन एक्स। कोट एक्स की वैल्यू -1/5 और इसकी वैल्यू थी साइन की वैल्यू 5/√26, और यहां से वैल्यू आ गई आपके पास -1/√26, -1/√26। तो यहां से वैल्यू फाइंड कर दी हमने, एक तो कोस एक्स की और एक किसकी वैल्यू फाइंड कर दी हमने, साइन एक्स की। अब जरूरी नहीं है आप इसी तरह से आप कोई भी आइडेंटिटी लगा के क्या करना है आपको सिंपल ध्यान रखना है किसकी वैल्यू आपके पास, कोट एक्स की वैल्यू है, कोट से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन की और कोस की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, यहां से इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पर वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करते ही आपके पास क्या जाएगा, साइन थीटा, जो भी आपके पास एंगल बनता है उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन, लेट साइन इनवर्स, जैसे पहले करते हैं सेम वही, -1/2 को क्या मान लेते हैं हम, थीटा। तो यहां से आपके पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा की वैल्यू -1/2। अब आप देखिए साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2 तक होती है।
तो यहाँ से आपके पास ये एंगल कैसा है, नेगेटिव है, और तो नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपके पास, 0 से -π/2, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/2 से 0 में। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, वेयर थीटा एंड थीटा बिलोंग टू -π/2 से कहाँ तक, 0 तक, -π/2 से 0 तक। नेगेटिव है इसलिए 0 इंक्लूड नहीं आया, क्योंकि 0 पे क्या होता है, साइन की वैल्यू 0 होती है, उसको हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। आगे आपके पास, अब देखिए यहाँ से साइन की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। अब -1/2 होती है किस पे वैल्यू, माइनस तो एज इट इज, साइन की 1/2 होती है π/6 पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, 1/2 की जगह आ जाएगा साइन π/6। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आपको बताया था कि माइनस किस में है, -π/2 से 0 में है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन -π/6, और इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -π/6। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/6 आ गई। थीटा इक्वल टू -π/6। अब आपके पास थीटा की वैल्यू है, और थीटा आपने किसको मानना था, थीटा आपने किसको मानना था, साइन इनवर्स -1/2 की। तो इसका मतलब आ गया आपके पास साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। नाउ अब आपको वैल्यू फाइंड करनी, देखिए साइन क्या था आपके पास, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए यहाँ से साइन, ये वैल्यू कितनी है, π/3 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -π/6। यहां से कितना आ गया, ये साइन π/3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस π/6। π/3 कितना होता है, 60, और π/3 60 और π/6 30। तो ये आपके पास साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर दी किसकी, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस में साइन इनवर्स -π/6 की। ओके, तो आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हमने कुछ सोल्व की। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।